इतिहास गवाह है, जहां काबिलियत होती है वहां हसद यानी ईर्ष्या की परछाई भी जरूर पड़ती है। मुगल सल्तनत का दरबार भी इससे अछूता नहीं था। बादशाह अकबर की आंखों का तारा बीरबल, जिनकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, उन्हीं की चमक कुछ दरबारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। वो हर पल हर लम्हा बस एक मौके की तलाश में रहते थे। एक ऐसा मौका जब वे बीरबल को शहंशाह की नजरों में गिरा सकें, उन्हें नीचा दिखा सकें। आज की कहानी एक ऐसे ही दरबारी की है, जिसने बीरबल को अपमानित करने के लिए एक ऐसा जाल बुना जिसे वह अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस गड्ढे को वह बीरबल के लिए खोद रहा है, उसी में वह खुद ऐसा गिरेगा कि पूरी दुनिया उस पर हंसेगी। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस दिलचस्प सफर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक चालाक दरबारी अपनी ही चाल में फंसकर सबसे बड़ा मूर्ख बन गया। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। आगरा का दीवान-ए-खास अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह बीरबल के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल की तर्कपूर्ण बातें सुनकर अकबर संतुष्टि में सिर हिला रहे थे। यह नज़ारा दरबार में बैठे एक खास दरबारी हकीम ज़फ़रुल्लाह खान को ज़हर की तरह लग रहा था। ज़फ़रुल्लाह खान शाही हकीम थे और खुद को बीरबल से कम बुद्धिमान नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ मीठी मीठी बातें बनाकर और लच्छेदार कहानियां सुनाकर बादशाह का दिल जीतते हैं, जबकि असली ज्ञान तो उनके पास है। बीरबल को बादशाह के इतना करीब देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगते थे। आज उन्होंने ठान लिया था कि वह बीरबल को सबके सामने ज़लील करके ही रहेंगे। उन्होंने महीनों की मेहनत से एक ऐसी योजना बनाई थी जिसमें बीरबल का फंसना लगभग तय था। जैसे ही अकबर और बीरबल की चर्चा खत्म हुई, ज़फ़रुल्लाह अपनी जगह से उठे और बड़ी अदा से बादशाह को सलाम करते हुए बोले, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ, पर क्या मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ? अकबर ने इजाजत दी। ज़फ़रुल्लाह ने एक बनावटी विनम्रता के साथ कहा, जहां पनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल जी की अक्ल का कोई सानी नहीं है। उनकी हाजिर जवाबी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पर आज मेरे मन में एक सवाल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बीरबल जी की बुद्धि केवल बातों तक ही सीमित है, या वह सच में दुनिया की हर चीज का ज्ञान रखते हैं? यह बात उन्होंने इस तरह कही जैसे वह बीरबल की तारीफ कर रहे हों, पर असल में वह उनकी काबिलियत को चुनौती दे रहे थे। बीरबल शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अकबर मुस्कुराए, हकीम साहब, आप साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ज़फ़रुल्लाह ने कहा, जहां पनाह, मैं बस बीरबल जी की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं उनसे 3 मामूली सवाल पूछूंगा। ये सवाल किसी किताब में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये दुनियादारी और सामान्य ज्ञान से जुड़े हैं। अगर बीरबल जी ने इन तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए, तो मैं आज भरे दरबार में मान लूंगा कि वह मुझसे 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह एक खुली चुनौती थी। ज़फ़रुल्लाह अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे और उनके सवाल कभी भी सीधे नहीं होते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से सिर हिलाकर चुनौती स्वीकार कर ली। हकीम साहब, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ज़फ़रुल्लाह की आंखों में जीत की चमक तैर गई। उसे लगा मछली जाल में फंस गई। ज़फ़रुल्लाह ने अपना पहला सवाल दागा। उसका सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, बताओ, समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं? यह क्या सवाल था? समुद्र की लहरों को भला कौन गिन सकता है?
वे तो हर पल बनती और बिगड़ती हैं। यह एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब ही नहीं था। फरुल्लाह मन ही मन हंसा। उसने सोचा, अब बोलो, अब कहाँ गई तुम्हारी हाजिर जवाबी? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल पहली ही गेंद पर आउट हो गए हैं। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे कुछ सोच रहे हों, और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हकीम साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर थोड़ा अधूरा है। फरुल्लाह ने चौंक कर पूछा, अधूरा कैसे? बीरबल ने कहा, आपने यह तो पूछा कि समुद्र में कितनी लहरें हैं, पर यह नहीं बताया कि कौन से समुद्र की बात कर रहे हैं, अरब सागर की, हिंद महासागर की, या दुनिया के सारे सागरों की। और आपने यह भी नहीं बताया कि आप आज की लहरें जानना चाहते हैं, कल की, या जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक की। फरुल्लाह थोड़ा सकपकाया, पर उसने अपनी पकड़ बनाए रखते हुए कहा, ठीक है, तुम दुनिया के सारे समुद्रों की, आज के दिन की लहरों की संख्या ही बता दो। बीरबल ने कहा, जरूर बता दूंगा, पर इसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। कैसी मदद? फरुल्लाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आप बस दुनिया के सारे समुद्रों के किनारे जाकर लहरों को उठने से रोक दीजिए, ताकि मैं उन्हें आराम से गिन सकूं। जब तक आप उन्हें रोकेंगे नहीं, वे तो बनती बिगड़ती रहेंगी और मेरी गिनती गलत हो जाएगी। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने फरुल्लाह के बेतुके सवाल का इतना सटीक और हाजिर जवाबी भरा जवाब दिया था कि फरुल्लाह का चेहरा देखने लायक था। उसने एक असंभव सवाल पूछा था, और बीरबल ने उसके जवाब के लिए एक और भी बड़ा असंभव काम उसे ही सौंप दिया था। फरुल्लाह का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। अपनी पहली हार से तिलमिलाए फरुल्लाह ने अब दूसरा और भी ज्यादा कपटपूर्ण सवाल पूछा। इस बार उसने बीरबल पर व्यक्तिगत हमला करने की कोशिश की। उसने दरबार में चारों ओर देखा और अपनी आवाज में जहर घोलकर बोला, अच्छा बीरबल, यह बताओ, तुम्हारे और एक गधे के बीच कितना फासला है? यह एक सीधा सीधा अपमान था। वह बीरबल की तुलना एक गधे से कर रहा था और पूछ रहा था कि दोनों में कितनी दूरी है। इस सवाल का कोई भी जवाब बीरबल को मुश्किल में डाल सकता था। अगर वह कोई संख्या बताते तो इसका मतलब होता कि वह खुद को गधे के बराबर मान रहे हैं, और अगर वह चुप रहते तो इसे उनकी हार माना जाता। दरबार में एकदम शांति छा गई। यह बीरबल के सम्मान पर हमला था। लेकिन वे बीरबल थे। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने शांति से फरुल्लाह खान की ओर देखा, फिर अपनी जगह से फरुल्लाह की कुर्सी तक की दूरी को अपनी नजरों से नापा, और फिर बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, हकीम साहब, मेरे और एक गधे के बीच ठीक उतना ही फासला है जितना अभी मेरे और आपके बीच है। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बीरबल के शब्दों का मतलब लोगों की समझ में आया, दरबार में ऐसा जोरदार ठहाका लगा कि दीवारें भी हिल गईं। बीरबल ने बिना गधा शब्द का इस्तेमाल किए फरुल्लाह को ही गधा कह दिया था, और वह भी इतनी चतुराई से कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। फरुल्लाह का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपमान की आग में जल उठा। जिस तीर को उसने बीरबल के लिए चलाया था, वह घूमकर उसी के सीने में जा लगा था। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि उसका मन किया कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। अब फरुल्लाह के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह अपनी सारी इज्जत गवा चुका था। गुस्से और हताशा में उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। उसने एक ऐसा सवाल पूछा
जो सीधा बादशाह अकबर की आस्था और उनके बनाए नए धर्म दीन इलाही पर चोट करता था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर करते हुए पूछा, ठीक है बीरबल, मेरा आखिरी सवाल। तुम बहुत अक्लमंद बनते हो, तो यह बताओ, तुम्हारे खुदा यानी तुम्हारे भगवान इस वक्त क्या कर रहे हैं? यह एक बहुत ही संवेदनशील सवाल था। भगवान क्या कर रहे हैं, यह भला कौन बता सकता है? यह आस्था का विषय था, तर्क का नहीं। इस सवाल का कोई भी जवाब विवाद खड़ा कर सकता था और बादशाह को नाराज कर सकता था। फरुल्लाह को लगा कि इस बार बीरबल जरूर फंसेंगे। वह या तो चुप रहेंगे या कोई ऐसी बात कहेंगे जो ईशनिंदा मानी जाएगी। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर भी गंभीर हो गए। यह सवाल अब सिर्फ बीरबल की परीक्षा नहीं, बल्कि दरबार की शांति और व्यवस्था की भी परीक्षा थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गए कि यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक साजिश है। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा और फिर फरुल्लाह की ओर। उन्होंने विनम्रता से कहा, हकीम साहब, यह बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब मैं दे सकता हूं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? फरुल्लाह ने लगभग चीखते हुए पूछा। बीरबल ने कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके पद पर और आपको मेरे पद पर होना होगा। क्योंकि यह काम जो मेरे भगवान इस वक्त कर रहे हैं, उसे बताने के लिए एक ऊंचे आसन की जरूरत है, और उसे सुनने के लिए एक विनम्र सेवक की तरह नीचे खड़ा होना जरूरी है। फरुल्लाह को लगा कि बीरबल हार मानकर बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर के लिए इसकी बात मान लेता हूं। देखते हैं यह क्या करता है। उसने बादशाह से इजाजत ली और अपनी शाही हकीम की कुर्सी से उठकर नीचे आ गया, जहां बीरबल खड़े थे। बीरबल मुस्कुराए। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और फरुल्लाह की उस ऊंची और प्रतिष्ठित कुर्सी पर जाकर बैठ गए जो शाही हकीम की थी। अब बीरबल ऊंचे आसन पर थे और फरुल्लाह दरबारियों के बीच नीचे खड़े थे। बीरबल ने कुर्सी पर आराम से बैठकर चारों ओर दरबार पर एक नजर डाली और फिर फरुल्लाह को संबोधित करते हुए अपनी बुलंद और साफ आवाज में कहा, हकीम साहब, आप जानना चाहते थे कि मेरे भगवान इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो सुनिए, मेरे भगवान इस वक्त यही कर रहे हैं कि वह आप जैसे एक अहंकारी और घमंडी इंसान को ऊंचे पद से नीचे उतार रहे हैं और मुझ जैसे एक विनम्र सेवक को ऊंचे आसन पर बिठाकर उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं। यही मेरे ईश्वर का न्याय है। बीरबल के ये शब्द किसी बिजली की तरह दरबार में कड़के। एक पल के लिए सब अवाक रह गए और फिर पूरे दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से बीरबल का अभिनंदन किया। क्या जवाब था? क्या हाजिर जवाबी थी? बीरबल ने न सिर्फ सवाल का दार्शनिक जवाब दिया, बल्कि फरुल्लाह की करनी का फल उसे तुरंत उसी दरबार में सबके सामने दिखा भी दिया। फरुल्लाह खान, वह जहां खड़ा था वहीं पत्थर का बन गया। उसका शरीर शर्म, अपमान और हार के बोझ तले दब गया। जिस बीरबल को वह नीचा दिखाना चाहता था, आज वह उसी बीरबल के पैरों के पास खड़ा था और बीरबल उसकी जगह उसकी कुर्सी पर बैठे थे। वह अपनी ही खोदी हुई कब्र में जिंदा दफन हो चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और स्नेह 100 गुना बढ़ गया था। उन्होंने कहा, फरुल्लाह, तुमने बीरबल की परीक्षा नहीं, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया है। आज से तुम 1 महीने के लिए दरबार से निलंबित किए जाते हो, ताकि तुम अपनी इस हार पर विचार कर सको और सीख सको कि ज्ञान घमंड में नहीं, विनम्रता में बसता है। फिर वह बीरबल की ओर मुड़े और बोले, और तुम बीरबल,
तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ इस सल्तनत के ही नहीं बल्कि बुद्धि के भी असली बादशाह हो। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस दरबारी की जो चला तो था बीरबल को डुबोने, पर अपनी ही ईर्ष्या के समुद्र में खुद डूब गया। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद उसमें न गिर जाएं। घमंड और ईर्ष्या इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और अंत में उसे हंसी का पात्र बना देते हैं। आपको बीरबल का कौन सा जवाब सबसे ज्यादा पसंद आया? पहला, दूसरा या तीसरा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप इतिहास के ऐसे ही और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक किस्से सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी 2। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी है विश्वास और धोखे की, लालच और बुद्धि की। यह कहानी है उस दिन की जब आगरा के दरबार में एक ऐसा मेहमान आया जिसने बादशाह अकबर समेत पूरे दरबार को अपने कदमों में झुका दिया था। और तब उस अंधेरे में उम्मीद की एकमात्र किरण थे बीरबल। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं इतिहास का वो पन्ना जब बीरबल ने अपनी चतुराई से स्वर्ग से आए एक मेहमान का राज फाश किया था। आगरा के दीवानयाम में उस दिन सब कुछ सामान्य था, पर हवा में एक अनकही बेचैनी थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार मुख्य द्वार की ओर उठ जाती थीं। पिछले कुछ दिनों से वह अपने मरहूम वालिद बादशाह हुमायूं को बहुत याद कर रहे थे। उन्हें अक्सर यह ख्याल आता कि काश वह एक बार अपने पिता से बात कर पाते, उनका हालचाल जान पाते। दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी कि अचानक बाहर एक जोरदार शोर हुआ। नगाड़े बजने लगे, शंखनाद होने लगे और लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरबार के विशाल दरवाजे खुले और एक ऐसी शख्सियत ने अंदर कदम रखा जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एक लंबा, तेजस्वी व्यक्ति था। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उसने सफेद रेशम के वस्त्र पहने थे, जिन पर सोने के तारों से अद्भुत नक्काशी की हुई थी। उसके बाल लंबे और सुनहरे थे और उसकी नीली आंखें ऐसी थीं मानो उनमें ब्रह्मांड के सारे राज छिपे हों। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और मुस्कान थी। उसने दरबार के बीचों बीच आकर अपनी मधुर लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मेरा प्रणाम। मैं इंद्रलोक से आया देवदूत आकाश हूँ। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूकंप आ गया। दरबारी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। स्वर्ग से आया दूत, यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लोग अविश्वास और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। बादशाह अकबर भी अपने सिंहासन से उतर आए। वह उस व्यक्ति के तेज से अभिभूत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य पुरुष, आपका इस धरती पर स्वागत है। बताइए आपका आगमन कैसे हुआ और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उस देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह, मैं आपके मरहूम वालिद महान बादशाह हुमायूं का संदेश लेकर आया हूं। यह सुनते ही अकबर की आंखों में आंसू आ गए। अपने पिता का नाम सुनकर वह भावुक हो गए। मेरे वालिद, वे कैसे हैं? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई पैगाम भेजा है? देवदूत आकाश ने कहा, आपके पिता स्वर्ग में बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें आपकी सल्तनत की खुशहाली देखकर गर्व होता है। पर उन्हें एक छोटी सी चिंता सता रही है। चिंता? कैसी चिंता? अकबर ने बेचैनी से पूछा। स्वर्ग में सब कुछ है शहंशाह,
देवदूत ने कहा, ऐशो आराम, सुख शांति सब कुछ, पर वहां एक चीज की कमी है। वहां धरती जैसी मीठी और रसीली चीजें नहीं मिलती। आपके पिता को आपके बाग के आम, आपके शाही खानसामा के हाथ के बने पकवान और धरती के मीठे मेवे बहुत याद आते हैं। फिर उसने अपनी असली बात कही, उन्होंने मुझे खास तौर पर यह कहने भेजा है कि अगर आप उनके लिए हर महीने सोने की अशर्फियों से भरी एक पेटी भेज सकें, तो वह उन अशर्फियों से स्वर्ग के बाजार से अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं और सुख से रह सकते हैं। दरबार में बैठे बीरबल, जो अब तक खामोशी से यह सारा नाटक देख रहे थे, उनकी त्योरियां चढ़ गईं। स्वर्ग में बाजार और वहां सोने की अशर्फियां चलती हैं? यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। लेकिन बादशाह अकबर अपने पिता की याद में इतने भावुक थे कि उन्हें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह उनके लिए अपने पिता के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य को निभाने का एक सुनहरा मौका है। उन्होंने तुरंत अपने खजांची को हुक्म दिया, फौरन सोने की 5000 अशर्फियों से भरी एक पेटी लाई जाए और देवदूत जी को सौंपी जाए। बीरबल के अलावा दरबार के लगभग सभी मंत्री और दरबारी उस देवदूत के प्रभाव में थे। उसकी बातें, उसका पहनावा, उसका तेज, सब कुछ इतना सच्चा लग रहा था कि किसी को शक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बीरबल अपनी जगह से उठे और विनम्रता से बोले, एक पल रुकिए जहांपना। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने उस देवदूत की ओर मुड़कर कहा, हे दिव्य पुरुष, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पर मेरे मन में एक छोटी सी शंका है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप धरती पर आए कैसे? स्वर्ग से धरती पर आने का मार्ग कौन सा है? देवदूत आकाश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, इसका मार्ग बहुत गुप्त है, पर चूंकि तुम शहंशाह के खास हो तो तुम्हें बताता हूं। शहर के बाहर जो घना जंगल है, उसमें एक पुराना सूखा कुआं है। वह कुआं ही स्वर्ग का गुप्त द्वार है। मैं उसी मार्ग से आया हूं और उसी मार्ग से वापस जाऊंगा। बीरबल ने सिर हिलाया, जैसे वह संतुष्ट हो गए हों। पर उनके दिमाग की बत्तियां जल चुकी थीं। अकबर ने बीरबल को लगभग डांटते हुए कहा, बीरबल, तुम एक देवदूत पर शक कर रहे हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। बीरबल ने सिर झुका लिया, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं बस अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा था। अकबर के आदेश पर अशर्फियों से भरी पेटी उस देवदूत को दे दी गई। देवदूत ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अगले महीने फिर से आएगा। यह कहकर वह दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग उस देवदूत की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। अकबर ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अब से हर महीने शाही खजाने से 5000 अशर्फियां स्वर्ग में उनके वालिद के लिए भेजी जाएंगी। दिन बीतते गए। अकबर हर रोज उस देवदूत की बातें करते और खुश होते कि वह अपने पिता के लिए कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन बीरबल का मन शांत नहीं था। उन्हें दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही थी। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को उस देवदूत के बारे में पता लगाने के लिए लगाया। उन्होंने उस सूखे कुएं की भी जांच करवाई, पर वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वह एक साधारण, गहरा और सदियों पुराना कुआं था। 1 महीना पूरा होने वाला था। देवदूत के आने का दिन करीब था। दरबार में उसके स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही थीं। अकबर पहले से भी ज्यादा अशर्फियां देने की योजना बना रहे थे। एक रात बीरबल भेष बदलकर उस जंगल में गए जहां वह कुआं था। वह घंटों तक एक पेड़ के पीछे छिपे रहे। आधी रात के करीब उन्होंने जो देखा, उससे उनके सारे शक यकीन में बदल गए। उन्होंने देखा कि 2 लोग चुपके से उस कुएं के पास आए।
उनमें से एक वही देवदूत आकाश था, पर आज उसके शरीर पर कोई दिव्य प्रकाश नहीं था। उसने साधारण कपड़े पहने थे। वह कुएं के अंदर से लकड़ियों का एक गट्ठर निकाल रहा था। बीरबल समझ गए, कुएं के अंदर जरूर कोई गुप्त रास्ता या तहखाना है। बीरबल चुपचाप वापस लौट आए। अब उनके पास एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अगले दिन देवदूत आकाश अपने समय पर दरबार में पहुंचा। आज उसका तेज पहले से भी ज्यादा था। उसने आते ही अकबर की प्रशंसा की और कहा कि उनकी भेजी हुई अशर्फियों से बादशाह हुमायूं बहुत प्रसन्न हैं। अकबर ने सोने की अशर्फियों से भरी एक और पेटी उसकी ओर बढ़ाई। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में एक पत्र था। उन्होंने कहा, हे देवदूत, जहां पनाह तो अपने वालिद के प्रति अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं, पर मेरे मन में भी अपने मरहूम दादाजी के लिए कुछ करने की इच्छा है। देवदूत ने उदारता का नाटक करते हुए कहा, अवश्य कहो, क्या चाहते हो। बीरबल बोले, मेरे दादाजी एक बेहतरीन हकीम थे। मुझे यकीन है कि स्वर्ग में भी उनकी बड़ी पूछ होगी, पर उनकी एक आदत थी, उन्हें गर्म सलाखों से अपना बदन दगवाने में बड़ा आनंद आता था। यह उनके लिए एक प्रकार का उपचार था। तो क्या आप कृपा करके मेरे दादाजी के लिए यह संदेश ले जाएंगे? यह कहकर बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक लोहे की 10-12 एकदम लाल गर्म सलाखें लेकर आया, जिन्हें भट्टी में तपाया गया था। सलाखों की गर्मी से दरबार में हवा भी गर्म हो गई। बीरबल ने कहा, हे देवदूत, बस आप इन सलाखों को स्वर्ग तक पहुंचा दीजिए। वहां मेरे दादाजी इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। यह देखते ही उस ढोंगी देवदूत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। गर्म सलाखें, इन्हें वह कैसे ले जाएगा? उसके दिव्य होने का सारा नाटक एक पल में उतर गया। वह हकलाते हुए बोला, यह कैसे संभव है? इतनी गर्म चीजें स्वर्ग तक नहीं ले जाई जा सकती। वे रास्ते में ही ठंडी हो जाएंगी। बीरबल ने अपनी विजी मुस्कान के साथ पलटवार किया। क्यों? जब जहांपनाह की सोने की अशर्फियां ठंडी हुए बिना स्वर्ग पहुंच सकती हैं, तो ये गर्म सलाखें क्यों नहीं पहुंच सकती? या फिर स्वर्ग जाने का रास्ता इतना लंबा और ठंडा है कि सोना तो पहुंच जाता है, पर गर्मी नहीं पहुंच पाती। बीरबल का यह तर्क अचूक था। ढोंगी देवदूत के पास कोई जवाब नहीं था। वह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। बादशाह अकबर, जो अब तक भ्रम में थे, उनकी आंखें भी अब खुल चुकी थीं। उन्हें बीरबल की चतुराई और उस ढोंगी का डर देखकर सारा माजरा समझ में आ गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कौन हो तुम? धूत अकबर ने अपनी तलवार निकालते हुए गरज कर कहा, और तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई शहंशाह हिंद को धोखा देने की? वह ढोंगी तुरंत अकबर के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा। उसने अपना सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि उसका असली नाम चतुरसेन है और वह एक बहुरूपिया और जादूगर है। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। शहर के बाहर उस सूखे कुएं में एक गुप्त तहखाना था, जिसे उन्होंने ही बनाया था। वह उसी तहखाने में छिपता था। उसने बताया कि उसके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कपड़ों के नीचे छिपाए गए जुगनुओं और एक खास किस्म के चमकीले पाउडर का कमाल था। उसकी मधुर और गूंजती हुई आवाज कुएं के अंदर बनाए गए एक खास ध्वनि तंत्र का परिणाम थी, जिससे आवाज गूंजती हुई महसूस होती थी। उसने कबूल किया कि उसने बादशाह की अपने पिता के प्रति भावनाओं का फायदा उठाया और शाही खजाने को लूटने की यह दुस्साहसी योजना बनाई।
पहली पेटी की अशरफियां अभी भी उसी कुएं के तहखाने में छिपी हुई थीं। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को उस कुएं पर भेजकर अशरफियां बरामद करने और उसके साथी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। फिर वह बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में प्रशंसा और अपने दोस्त पर गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ शाही खजाने को लूटने से नहीं बचाया, बल्कि तुमने मेरी आंखों पर पड़ी भावनाओं की पट्टी को भी हटाया है। मैं अपने पिता के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि मैं इतने बड़े धोखे को नहीं देख पाया। अगर तुम न होते तो मैं न जाने कब तक इस ढोंगी के हाथों लुटता रहता। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। बीरबल ने एक बार फिर अपनी असाधारण बुद्धि और तर्क शक्ति से यह साबित कर दिया था कि अंधविश्वास और भावनाओं पर जब बुद्धि का पहरा होता है तभी सत्य की रक्षा हो पाती है। तो देखा आपने कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से स्वर्ग से आए एक मेहमान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आंखें बंद करके किसी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना जरूरी है। भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन जब वही भावनाएं हमारी बुद्धि पर हावी हो जाती हैं तो हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। कहानी 3। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का सूरज चमक रहा था, तब आगरा के दरबार में सिर्फ बादशाह अकबर का ही नहीं बल्कि एक और शख्स का सिक्का चलता था। वो थे बीरबल, जिनकी बुद्धि की चमक के आगे बड़ी बड़ी तलवारों की धार भी कुंद पड़ जाती थी। लेकिन क्या होता है जब एक शहंशाह अपनी ही सल्तनत के सबसे अक्लमंद इंसान की परीक्षा लेने पर तुल जाए? क्या होता है जब दोस्ती और कर्तव्य के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए जिसे लांघना नामुमकिन लगे? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जहां बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने रखी थीं 3 ऐसी शर्तें, 3 ऐसे काम जिन्हें करना किसी इंसान के बस में नहीं था। ये सिर्फ शर्तें नहीं थीं, ये थीं बीरबल के वजूद, उनकी बुद्धि और उनकी वफादारी की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ भी असंभव होता है। आगरा का दीवाने खास। जन्नत का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो जैसे। कीमती फानूसों की रोशनी में दमकते चेहरे, रेशमी पर्दों के पीछे से आती धीमी संगीत की लहरें और इत्र की महक में डूबा हुआ माहौल। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताऊस पर विराजमान थे, पर आज उनके चेहरे पर वो रोज वाली मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और एक अनकही चुनौती थी। उनके ठीक सामने हमेशा की तरह शांत और संयमित खड़े थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल। दरबार में मौजूद हर शख्स, खासकर वो दरबारी जो बीरबल की काबिलियत से जलते थे, आज कुछ तूफानी होने की आहट महसूस कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बीरबल का घमंड टूटेगा। अकबर ने अपनी भारी आवाज में दरबार की खामोशी को तोड़ा। बीरबल, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में एक अजीब सा रूखापन था, इस दरबार में हर कोई तुम्हारी अक्ल की दाद देता है। लोग कहते हैं कि बीरबल के लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज हम तुम्हारी इसी काबिलियत को परखना चाहते हैं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। हुक्म कीजिए जहांपना। यह नाचीज आपकी हर आज्ञा के लिए तैयार है। अकबर थोड़ा आगे झुके, उनकी आंखें सीधे बीरबल की आंखों में देख रही थीं। हम तुमसे 3 काम चाहते हैं बीरबल। 3 ऐसे काम जो आज तक न किसी ने किए हैं और न शायद कोई कर पाएगा। अगर तुम ये 3 काम करने में सफल रहे तो हम मान लेंगे कि तुम वाकई इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। और अगर
तुम नाकाम रहे। अकबर एक पल के लिए रुके और उनकी चुप्पी किसी भी सजा से ज्यादा भयानक थी। तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यह दरबार और आगरा छोड़कर जाना होगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। यह कोई मजाक नहीं था। यह बीरबल का निर्वासन था। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे ईर्ष्यालु दरबारियों की आंखों में शैतानी चमक नाच उठी। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल का चेहरा एक पल के लिए भावशून्य हुआ, पर उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, आलमपनाह, आपकी शर्तें सिर आंखों पर। कृपया बताइए वे 3 काम कौन से हैं? अकबर ने अपनी पहली उंगली उठाई। पहला काम, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा घड़ा लाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी भरी हो। दरबार में हंसी का एक हल्का सा फव्वारा छूटा, जिसे अकबर की एक घूरती नजर ने तुरंत दबा दिया। सूरज की रोशनी, उसे घड़े में कैसे भरा जा सकता है? रोशनी तो कोई चीज नहीं जिसे पकड़ा या कैद किया जा सके। यह तो सरासर पागलपन था। बीरबल ने शांति से सुना। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई सवाल। अकबर ने अपनी दूसरी उंगली उठाई। दूसरा काम, तुम्हें एक ही रस्सी पर एक साथ आग और पानी को दरबार में लाना है। शर्त यह है कि आग से रस्सी न जले और पानी से आग न बुझे। अब तो दरबारियों को यकीन हो गया कि बादशाह बीरबल से छुटकारा पाना चाहते हैं। आग और पानी, 2 ऐसी चीजें जो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं। उन्हें एक ही रस्सी पर एक साथ लाना, यह तो प्रकृति के नियमों को चुनौती देने जैसा था। यह असंभव था, पूरी तरह से असंभव। अब सबकी सांसें रुकी हुई थीं। आखिरी और तीसरा काम क्या होगा? अकबर अपनी जगह से उठे और टहलते हुए बीरबल के पास आए। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहे हों। और तीसरा और आखिरी काम, बीरबल, तुम्हें इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की खबर लानी है। तुम्हें हमें यह बताना है कि हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वे स्वर्ग में किस हाल में हैं। यह सुनकर तो जैसे दरबार पर बिजली गिर पड़ी। मरे हुए लोगों की खबर लाना, यह काम तो सिर्फ खुदा कर सकता है, कोई इंसान नहीं। यह बीरबल को सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। अकबर ने अपनी बात खत्म की और वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। तुम्हारे पास इन 3 कामों के लिए 1 महीने का समय है, बीरबल। आज से ठीक 1 महीने बाद या तो तुम इन 3 चीजों के साथ दरबार में हाजिर होगे, या फिर तुम्हारा चेहरा हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा। उन्हें वहां गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद और शायद एक दोस्त की परीक्षा लेने का दर्द दिखाई दिया। बीरबल समझ गए, यह सिर्फ उनकी बुद्धि की नहीं, बल्कि बादशाह के विश्वास की भी परीक्षा थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। और यह कहकर बीरबल शांत कदमों से दरबार से बाहर चले गए, अपने पीछे छोड़ गए हजारों सवाल, दबी हुई हंसी और एक बादशाह की बेचैन आंखें। अब शुरू हुई बीरबल की असली परीक्षा। 1 महीना, सिर्फ 30 दिन और 3 नामुमकिन काम। बीरबल के दुश्मनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शहर में अफवाहें फैल गईं कि बीरबल पागल हो गए हैं और उन्होंने सल्तनत छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पर बीरबल, वे शांत थे। उन्होंने खुद को अपने घर में बंद नहीं किया। पहले हफ्ते वह शहर के कुम्हारों से मिलते रहे। दूसरे हफ्ते उन्होंने रस्सी बनाने वालों और रुई धुनने वालों के साथ वक्त बिताया। और तीसरे हफ्ते वह शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर कुछ मजदूरों से कुछ खुदवाते हुए देखे गए।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल कर क्या रहे हैं। उनका हर कदम एक पहेली था। क्या वह वाकई हार मान चुके थे, या फिर उनके दिमाग में कोई ऐसी योजना चल रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1 महीने बाद दरबार खचाखच भरा हुआ था। आज फैसले का दिन था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। क्या बीरबल आएंगे, या उन्होंने अपनी हार मान ली? अकबर अपने सिंहासन पर बेचैन थे। उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने सिर्फ एक मजाक में अपने दरबारियों के उकसाने पर बीरबल को यह चुनौती दे दी थी, पर अब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने अपने सबसे कीमती दोस्त को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी और बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और वही रहस्यमयी मुस्कान थी। लेकिन वह अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे उनके सेवक 3 अजीबोगरीब चीजें लेकर आ रहे थे। दरबार में कानाफूसी का शोर एकदम थम गया। सबकी सांसें रुक गईं। बीरबल बादशाह के सामने पहुंचे और झुके। आलमपनाह, आपका हुक्म पूरा हुआ। मैं आपकी मांगी हुई तीनों चीजें ले आया हूं। पहला रहस्य खुलता है, सूरज की रोशनी का घड़ा। बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक ने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लाकर अकबर के सामने रखा। घड़े का मुंह एक कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह रहा वह घड़ा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी भरी है। पर इसे देखने के लिए आपको इसे अंधेरे में ही खोलना होगा, वरना सूरज की रोशनी हवा में मिलते ही गायब हो जाएगी। यह एक चालाकी भरी बात थी, पर अकबर तैयार थे। उन्होंने तुरंत दरबार के पर्दे गिराने और मशालें बुझाने का हुक्म दिया। दीवाने खास में घुप अंधेरा छा गया। अब खोलो इसे, बीरबल, अकबर की आवाज अंधेरे में गूंजी। बीरबल ने जैसे ही घड़े का मुंह खोला, पूरा दरबार एक पल के लिए हैरान रह गया। घड़े के अंदर से एक अद्भुत हीरे जैसी चीज चमक रही थी, जिसकी रोशनी से अंधेरे में भी सबकी आंखें चौंधिया गईं। अकबर ने अचंभे से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह एक खास किस्म का पत्थर है जिसे मैंने कई दिनों तक तेज धूप में रखा। इसने सूरज की रोशनी को अपने अंदर सोख लिया है। यह है तो पत्थर, पर इसमें कैद है सूरज की रोशनी का अक्स। आपने रोशनी मांगी थी, यह लीजिए रोशनी का सार। अकबर निशब्द हो गए। बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया था अपनी बुद्धि से। उन्होंने रोशनी को नहीं, पर रोशनी के सिद्धांत को घड़े में बंद कर दिया था। अब दूसरे काम की बारी थी। दरबार में फिर से रोशनी कर दी गई। बीरबल ने अपने दूसरे सेवक को इशारा किया। वह एक लंबी मोटी रस्सी लेकर आया, पर यह कोई आम रस्सी नहीं थी। यह अजीब लग रही थी। बीरबल ने उस रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में लिया और दूसरे सिरे पर आग लगा दी। आग जलने लगी। फिर उन्होंने एक लोटे से उसी जलती हुई रस्सी पर पानी डालना शुरू कर दिया। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आग जल रही थी, पानी गिर रहा था, पर न तो आग बुझ रही थी और न ही रस्सी जल रही थी। यह एक चमत्कार था। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। यह कैसे मुमकिन है बीरबल? यह कौन सी जादुई रस्सी है? बीरबल ने रस्सी को ऊपर उठाया और सबको दिखाया। जहां पनाह, यह कोई जादुई रस्सी नहीं है। यह रुई की रस्सी है, जिसे मैंने कई दिनों तक गंधक और कुछ खास रसायनों में भिगोकर सुखाया है। इस पर पानी का असर नहीं होता और यह बहुत धीमी गति से जलती है। आग और पानी दोनों अपना काम कर रहे हैं, पर एक ही रस्सी पर
एक ही समय में, आपकी शर्त के अनुसार। एक बार फिर बीरबल की चतुराई ने विज्ञान और तर्क से एक असंभव पहेली को सुलझा दिया था। मुल्ला दो प्याजा का मुंह देखने लायक था। अब बारी थी सबसे मुश्किल, सबसे नामुमकिन काम की, मरे हुए लोगों की खबर लाना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, तीसरे काम के लिए आपको और पूरे दरबार को मेरे साथ शहर के बाहर चलना होगा। अकबर और पूरा दरबार बीरबल के पीछे पीछे चल पड़ा। बीरबल उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां जमीन में एक ताजा खुदी हुई सुरंग का मुंह था। बीरबल ने सुरंग की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, यह सुरंग सीधे दूसरी दुनिया यानी स्वर्ग को जाती है। मैं इसके जरिए जाकर आपके पूर्वजों का हाल लेकर आऊंगा, लेकिन इसमें 2 महीने का वक्त लगेगा। 1 महीना जाने का और 1 महीना आने का। दरबारी हैरान थे। क्या बीरबल सच में इस सुरंग में जाएंगे? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन जहांपनाह, वहां जाने वालों के लिए एक रस्म है। स्वर्ग के नियम के अनुसार जब कोई जिंदा इंसान वहां जाता है तो उसे सम्मान देने के लिए उसकी चिता यहीं पर जलाई जाती है। जब मैं सुरंग में चला जाऊं तो आप इस सुरंग के मुंह पर एक बड़ी चिता जला दीजिएगा। 2 महीने बाद मैं इसी सुरंग से वापस आ जाऊंगा। और फिर बीरबल ने अपनी चाल का सबसे बड़ा पत्ता फेंका। हाँ, और एक बात, स्वर्ग में नाई नहीं होते। आपके पूज्य पिताजी बादशाह हुमायूं की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है और उन्हें हजामत की सख्त जरूरत है। तो कृपा करके मेरे साथ शहर के सबसे अच्छे नाई को भी भेजिए। यह सुनकर बीरबल से जलने वाला शहर का मशहूर हज्जाम करीम नाई, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ मुल्ला दो प्याजा का साथ देता था, घमंड में बोला, हाँ हाँ जहांपनाह, मैं चलूंगा बीरबल के साथ। बादशाह सलामत के पूर्वजों की सेवा करने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। उसे लगा कि बीरबल कोई नाटक कर रहे हैं और वह बीरबल को रंगे हाथों पकड़कर अपनी इज्जत बढ़ा लेगा। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, तो तय रहा। बीरबल और करीम नाई उस सुरंग में घुस गए। अकबर ने भारी मन से पर रस्म के अनुसार सुरंग के मुंह पर लकड़ियां रखवाकर आग लगवा दी। 2 महीने बीत गए। दरबार में उदासी छाई थी। सबको यकीन हो गया था कि बीरबल अब कभी वापस नहीं आएंगे। अकबर हर दिन उस जली हुई जगह को देखते और अपनी बेवकूफी पर पछताते। और फिर एक दिन ठीक 2 महीने बाद दरबार में एक शख्स दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वो बीरबल थे। पूरा दरबार अपनी जगह से उछल पड़ा। अकबर दौड़कर बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गए। बताओ, हमारे पूर्वज कैसे हैं? सब ठीक तो है? बीरबल ने लंबी सांस ली और बोले, जहांपनाह, आपके सभी पूर्वज स्वर्ग में बहुत आनंद से हैं। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं। बस जैसा कि मैंने कहा था, वहां एक भी अच्छा नाई नहीं है। सबकी दाढ़ियां बहुत बढ़ गई हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वो करीम नाई, वो कहाँ है? क्या उसने हमारे वालिद साहब की हजामत बनाई? बीरबल ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, आलमपनाह, आपके पूर्वज इतने खुश हुए कि उन्होंने करीम नाई को हमेशा के लिए वहीं अपनी सेवा में रख लिया। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही दरबार में बैठे मुल्ला दो प्याजा और करीम नाई के दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए। बीरबल ने फिर अपनी असली योजना का खुलासा किया। जहांपनाह, यह कोई स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं था। यह एक गुप्त सुरंग थी जिसे मैंने इन 2 महीनों में खुदवाया था।
इसका दूसरा सिरा मेरे अपने घर के पिछवाड़े में निकलता है। मैं और करीम नाई उस सुरंग से निकलकर 2 महीने तक मेरे घर में ही छुपे हुए थे। मैंने करीम नाई से कहा था कि स्वर्ग में बहुत सोना चांदी है, पर वहां सिर्फ उन्हें ही रखा जाता है जो अपनी वफादारी साबित करें। मैंने उसे यहीं रुककर इंतजार करने को कहा, लेकिन लालच और घमंड में अंधे उस नाई ने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन मौका देखकर वह वापस दरबार की ओर भागा ताकि वह सबको बता सके कि मैं झूठा हूं और आपसे इनाम पा सके। जैसे ही वह सुरंग के उस मुंह पर पहुंचा जहां आग जली थी, मेरे वफादार सेवकों ने मेरे आदेशानुसार उसे पकड़कर हमेशा के लिए सल्तनत से दूर एक अनजान जगह पर छोड़ दिया। बीरबल ने आखिर में कहा, तो जहांपनाह, यह रही स्वर्ग की खबर। आपके पूर्वज खुश हैं और उन्हें एक नाई मिल गया है। आपका तीसरा असंभव काम भी पूरा हुआ। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि के आगे नतमस्तक हो गया। उन्होंने न सिर्फ 3 असंभव लगने वाले कामों को अपनी चतुराई से पूरा किया, बल्कि अपने एक दुश्मन को सबक भी सिखा दिया। अकबर हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दीवाने खास में गूंज रही थी। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ हमारे नवरत्न नहीं हो बीरबल, तुम इस सल्तनत की आत्मा हो। आज हमने मान लिया, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यह थी कहानी बीरबल की उस अद्भुत परीक्षा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। जो चीजें हमें नामुमकिन लगती हैं, वे अक्सर हमारी सोच की सीमाएं होती हैं। सही नजरिया, रचनात्मक सोच और थोड़ी सी चतुराई से हर ताले की चाबी ढूंढी जा सकती है। बीरबल ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा जादूगर हमारा दिमाग है। आपको इन 3 कामों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास के ऐसे ही और भी रोमांचक किस्सों से रूबरू हो सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। ऊंचे ऊंचे मेहराबों वाले दीवान-ए-आम में रेशमी कालीनों पर दरबारी, मनसबदार और विदेशी दूत अपने अपने ओहदे के अनुसार बैठे थे। हवा में कीमती इत्र और ताजे फूलों की महक घुली हुई थी। बादशाह अकबर अपने रत्नजड़ित तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक शासक की गंभीरता के साथ साथ न्यायप्रियता की चमक भी थी। अकबर का दरबार केवल राजनैतिक मामलों के लिए ही नहीं, बल्कि न्याय के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। छोटे से छोटे नागरिक को भी यह विश्वास था कि यदि वह बादशाह के दरबार तक पहुंच गया तो उसे न्याय अवश्य मिलेगा। उस दिन जब दरबार की सामान्य कार्यवाही चल रही थी, एक फरियादी को पेश किया गया। वह एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, जिसके कपड़ों पर व्यापार की भागदौड़ की धूल लगी थी, पर आंखों में ईमानदारी की चमक थी। उसका नाम माधव था और वह आगरा के कपड़ा बाजार में एक छोटा सा व्यापारी था। माधव ने जमीन तक झुककर बादशाह को सलाम किया और कांपते हुए स्वर में अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। आलमपनाह, मैं लुट गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई एक धोखेबाज ने हड़प ली है। मैं न्याय की भीख मांगने आपकी शरण में आया हूं। अकबर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, शांत हो जाओ माधव, और हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। माधव ने आंसू पोंछते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण व्यापारी हूं। पिछले महीने मुझे व्यापार के सिलसिले में 1 महीने के लिए फारस की यात्रा पर जाना था। मेरे पास 500 सोने की अशर्फियों की एक थैली थी, जो मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए वर्षों की मेहनत से जमा की थी।
इतनी बड़ी रकम को घर पर रखना या सफर में साथ ले जाना असुरक्षित था। मैंने सोचा कि मैं यह रकम अपने सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय मित्र सोहनलाल के पास अमानत के तौर पर रख दूं। सोहनलाल शहर का एक बड़ा साहूकार है और हम बचपन के मित्र हैं। मुझे उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। मैंने वह अशर्फियों की थैली उसके घर जाकर उसे सौंपी और कहा कि मैं 1 महीने बाद लौटकर ले लूंगा। उसने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि मेरी अमानत उसकी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मैं निश्चिंत होकर फारस चला गया। कल जब मैं लौटा और अपनी अमानत वापस लेने उसके पास गया तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। जहां पनाह वह कहता है कि मैंने उसे कोई थैली नहीं दी और मैं उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं। माधव की आवाज दर्द और विश्वासघात से भर्रा गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक गंभीर आरोप था और वह भी शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार पर। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को सोहनलाल को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में सोहनलाल, जो कीमती रेशमी वस्त्रों में लिपटा एक मोटा और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था, दरबार में हाजिर हुआ। उसने बड़ी अदा से बादशाह को सलाम किया, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। अकबर ने उससे पूछा, सोहनलाल, क्या तुम इस व्यक्ति माधव को जानते हो? सोहनलाल ने बनावटी आश्चर्य दिखाते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं इसे जानता हूँ। यह कपड़ा बाजार में एक छोटा व्यापारी है। कभी कभार इससे मुलाकात हो जाती है। अकबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, माधव का आरोप है कि इसने फारस जाने से पहले तुम्हें 500 सोने की अशर्फियों की एक थैली अमानत के तौर पर दी थी, जिसे अब तुम लौटाने से इनकार कर रहे हो। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सोहनलाल ने जोर से हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह सरासर झूठ है। यह आदमी जरूर व्यापार में घाटा खाकर पागल हो गया है। इसने मुझे कोई थैली नहीं दी। यह मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। भला मैं शहर का इतना बड़ा साहूकार 500 अशर्फियों के लिए अपना ईमान क्यों बेचूंगा? इसके पास कोई गवाह है? कोई दस्तावेज है? अब मामला पूरी तरह से उलझ गया था। एक तरफ माधव था, जिसकी आंखों में सच्चाई की पीड़ा थी, और दूसरी तरफ सोहनलाल था, जिसका आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके पक्ष में थी। माधव के पास कोई गवाह नहीं था, क्योंकि उसने अपने मित्र पर भरोसा करके यह लेनदेन अकेले में किया था। अकबर एक कुशल शासक थे और इंसान को परखना जानते थे। उन्हें माधव की बातें सच्ची लग रही थीं, पर बिना किसी सबूत के वह सोहनलाल जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते थे। दरबार के अन्य मंत्री और सलाहकार भी इस मामले पर बंटे हुए थे। कुछ का मानना था कि माधव लालच में झूठ बोल रहा है, जबकि कुछ को सोहनलाल पर शक था। कई घंटों तक बहस चलती रही, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सोहनलाल अपनी बात पर अड़ा रहा और माधव रोता रहा। अकबर का सिर चकराने लगा। यह एक ऐसा पेचीदा मामला था जहां सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी। थककर अकबर ने अपनी नजरें घुमाईं और उनकी दृष्टि अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर सलाहकार बीरबल पर जाकर रुकी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से पूरे घटनाक्रम को देख और सुन रहे थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह इस पहेली के धागों को अपने मन में सुलझा रहे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले ने हमें उलझा दिया है। तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और बोले, आलमपनाह, जब इंसान का विवेक और गवाह दोनों ही सच का साथ देने में असमर्थ हों, तब हमें किसी ऐसी शक्ति का सहारा लेना पड़ता है जो झूठ को बर्दाश्त नहीं करती। दरबारी हैरान थे।
बीरबल किस शक्ति की बात कर रहे थे? बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, मेरे सुनने में आया है कि हमारे शाही खजाने के एक पुराने तहखाने में एक चमत्कारी कुर्सी रखी है, जिसे न्याय की कुर्सी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह कुर्सी महान सम्राट विक्रमादित्य के समय की है और इसमें एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि जो भी झूठा व्यक्ति इस पर बैठता है, यह कुर्सी उसे पकड़ लेती है और वह सच उगलने पर मजबूर हो जाता है। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने भी ऐसी किसी कुर्सी के बारे में पहले नहीं सुना था। सोहनलाल के चेहरे पर हल्की सी घबराहट की रेखा उभरी, पर उसने तुरंत उसे अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। माधव की आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। अकबर बीरबल की योजनाओं को समझते थे। उन्होंने गंभीरता का अभिनय करते हुए कहा, हाँ बीरबल, मुझे भी उस कुर्सी के बारे में याद आ रहा है। वह वाकई एक चमत्कारी कुर्सी है। उसे कल दरबार में लाया जाए। कल ही इस मामले का फैसला होगा। अकबर ने माधव और सोहनलाल को आदेश दिया कि वे कल सुबह फिर से दरबार में हाजिर हों। उस रात बीरबल ने शाही बढ़ी को बुलवाया और उसे एक पुरानी, साधारण सी लकड़ी की कुर्सी को थोड़ा और प्राचीन और रहस्यमय रूप देने का निर्देश दिया। बढ़ी ने उस पर कुछ पुरानी नक्काशी बनाई और उसे ऐसा रंग दिया जिससे वह सदियों पुरानी लगने लगी। फिर बीरबल ने उस कुर्सी पर एक विशेष प्रकार का, बहुत हल्का और लगभग अदृश्य लेप लगवाया। यह एक ऐसा लेप था जो छूने पर हाथ में चिपकता नहीं था, पर एक बहुत ही महीन, काली और चिपचिपी कालिख छोड़ देता था, जिसे सामान्य रोशनी में देखना लगभग असंभव था। अगली सुबह दरबार का माहौल कुछ अलग था। हर कोई उस रहस्यमयी न्याय की कुर्सी को देखने के लिए उत्सुक था। सिपाहियों ने बड़ी शान के साथ उस कुर्सी को लाकर दरबार के बीचों बीच रख दिया। वह कुर्सी देखने में वाकई बहुत पुरानी और प्रभावशाली लग रही थी। माधव और सोहनलाल को पेश किया गया। माधव का चेहरा शांत था, जबकि सोहनलाल की आंखों में एक अनजाना सा डर था, जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में घोषणा की, यह है महान सम्राट विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी। इसकी शक्ति अचूक है। अब मैं माधव और सोहनलाल दोनों को एक एक करके उस अंधेरे कमरे में भेजूंगा, जो दरबार के बगल में है। उस कमरे में यह कुर्सी रखी जाएगी। दोनों को अंदर जाकर अकेले में इस कुर्सी को छूना है और बाहर आना है। यह कुर्सी स्पर्श मात्र से ही झूठे व्यक्ति की पहचान कर लेती है। बीरबल ने आगे एक और बात जोड़ी, जो उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कहा जाता है कि जो सच्चा होता है, उसे यह कुर्सी कुछ नहीं कहती, पर जो झूठा होता है, यह कुर्सी उसे पकड़ लेती है और उसे कभी नहीं छोड़ती। यह सुनकर सोहनलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। पकड़ लेती है का क्या मतलब है? क्या कुर्सी उसे जकड़ लेगी? क्या उसे बिजली का झटका लगेगा? उसके मन में हजारों बुरे ख्याल आने लगे। वह चोर था और चोर का मन हमेशा शंकाओं से भरा रहता है। बीरबल के आदेश पर पहले माधव को उस अंधेरे कमरे में भेजा गया। माधव ईमानदार था, उसे किसी बात का डर नहीं था। वह अंदर गया, अंधेरे में टटोलकर कुर्सी को ढूंढा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जोर से छुआ। उसे लगा कि शायद कुर्सी के स्पर्श से कोई चमत्कार होगा और उसकी सच्चाई साबित हो जाएगी। फिर वह शांति से बाहर आ गया। अब सोहनलाल की बारी थी। उसके पैर कांप रहे थे। वह धीरे धीरे अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसका दिल डर से बैठा जा रहा था। उसे बीरबल के शब्द याद आ रहे थे, जो झूठा होता है, यह कुर्सी उसे पकड़ लेती है। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं झूठा हूं। अगर मैंने इस कुर्सी को छुआ, तो यह जरूर मुझे पकड़ लेगी और मेरा सारा भेद खुल जाएगा।
इससे अच्छा है कि मैं इसे छूने का नाटक करूं और बिना छुए ही बाहर चला जाऊं। अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा। यही सोचकर वह कुर्सी के पास गया, पर उसे छुआ नहीं। उसने बस छूने का अभिनय किया और कुछ देर रुककर चुपचाप बाहर आ गया। बाहर आकर उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह पूरी तरह से निर्दोष हो। अब दोनों दरबार में बादशाह के सामने खड़े थे। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि अब क्या होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कुर्सी ने अपना फैसला सुना दिया है। सभी हैरान थे। कुर्सी ने कैसे फैसला सुनाया? बीरबल ने माधव और सोहनलाल से कहा, कृपया आप दोनों अपने अपने हाथ आगे करें और अपनी हथेलियां सबको दिखाएं। दोनों ने अपने हाथ आगे किए। माधव की हथेली पर एक हल्की सी काली कालिख लगी हुई थी, जो कुर्सी पर लगे लेप के कारण आई थी। लेकिन सोहनलाल की हथेली बिल्कुल साफ थी। बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आलमपनाह, न्याय हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, माधव जो सच्चा था, उसे कुर्सी से कोई डर नहीं था। वह अंधेरे कमरे में गया और उसने निडर होकर न्याय की कुर्सी को छुआ। इसलिए कुर्सी पर लगी कालिख उसके हाथ पर लग गई। फिर बीरबल ने सोहनलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, परंतु सोहनलाल, जिसके मन में चोर था, वह डर गया। उसे लगा कि अगर उसने कुर्सी को छुआ तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने कुर्सी को छूने का सिर्फ नाटक किया, पर असल में उसे छुआ ही नहीं। यही कारण है कि उसकी हथेली बिल्कुल साफ है। चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके डर ने ही इसे पकड़वा दिया। यह देखते और सुनते ही सोहनलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। वह समझ गया कि वह बीरबल की बुद्धिमानी के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वह तुरंत अकबर के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि अशर्फियों की थैली उसने अपने घर के तहखाने में छिपा रखी है। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस अनोखी तरकीब को देखकर दंग रह गए। उन्होंने एक साधारण सी कुर्सी और इंसान के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके एक ऐसे पेचीदा मामले को सुलझा दिया था, जिसका कोई गवाह नहीं था। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली न्याय की कुर्सी यह लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारा तेज दिमाग है। तुमने न सिर्फ एक गरीब को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी सिखाया कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर और उसका अपराध बोध ही उसे एक दिन पकड़वा देता है। अकबर के आदेश पर सोहनलाल से 500 अशर्फियां वापस लेकर माधव को सौंपी गईं और सोहनलाल को धोखाधड़ी के अपराध में कठोर दंड दिया गया। उस दिन के बाद न्याय की कुर्सी की वह कहानी पूरे आगरा में प्रसिद्ध हो गई और लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता के और भी कायल हो गए। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि न्याय के लिए हमेशा तलवार या गवाहों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान के मन को पढ़ने की कला ही सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। कहानी 5। मुगल सल्तनत के दौर में, जब जहांपनाह अकबर का शासन था, आगरा शहर अपनी भव्यता और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उस भव्यता की चकाचौंध से दूर आसपास के गांवों में किसानों की जिंदगी जमीन और आसमान के रहमोकर्म पर चलती थी। इन्हीं गांवों में से एक था रामपुर, जहां शंकर नाम का एक भोला भाला और मेहनती किसान रहता था। शंकर के पास पुरखों की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसका स्वाभिमान और उसके परिवार के पेट पालने का एकमात्र जरिया था। वह अपनी जमीन से अपनी मां की तरह प्यार करता था। लेकिन उस साल इंद्र देवता रूठे हुए थे। महीनों बीत गए, पर आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। खेत सूखकर पत्थर हो गए थे, उनमें गहरी दरारें पड़ गई थीं
मानो धरती ने भी प्यास से अपना मुंह खोल दिया हो। शंकर की सारी उम्मीदें, सारे सपने उन दरारों में दफन होते जा रहे थे। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था और उसके छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। एक रात जब उसके बच्चे का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसकी पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब तो कुछ करना ही होगा जी, ऐसे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अगले महीने बुआई का समय भी आ जाएगा। अगर बीज नहीं बोए तो अगली फसल भी हाथ से निकल जाएगी। शंकर गहरी चिंता में डूब गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। गांव के सभी लोगों का हाल एक जैसा ही था। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसने एक ऐसा फैसला किया जो कोई भी किसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता। उसने गांव के सबसे अमीर और सबसे कुटिल साहूकार सेठ धन्नालाल के पास जाने का फैसला किया। सेठ धन्नालाल अपनी क्रूरता और बेईमानी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। वह जरूरत में डूबे गरीबों को कर्ज देता और फिर ब्याज पर ब्याज लगाकर उनकी जिंदगी भर की कमाई और जमीनें हड़प लेता था। उसकी हवेली गरीबों के आंसुओं और उनकी मेहनत की कमाई से ही बनी थी। अगली सुबह शंकर भारी मन और कांपते कदमों से धन्नालाल की हवेली पहुंचा। धन्नालाल अपने मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मक्कार मुस्कान थी जो किसी भी मजबूर इंसान की हिम्मत तोड़ दे। शंकर ने हाथ जोड़कर दबी आवाज में कहा, सेठ जी रामना, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। धन्नालाल ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अरे शंकर, तू यहाँ? आज किस मुसीबत ने तुझे मेरी चौखट पर ला पटका? खेत सूख गए क्या? शंकर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ सेठ जी, किस्मत ने दगा दे दिया। घर में खाने को दाना नहीं और अगले महीने बीज भी खरीदने हैं। मुझे बस 50 सोने के सिक्कों का कर्ज चाहिए। फसल कटते ही मैं आपका एक एक सिक्का ब्याज समेत लौटा दूंगा। धन्नालाल मन ही मन हंसा। उसे पता था कि शंकर की जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। उसकी नजर उस जमीन पर बहुत पहले से थी। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। धन्नालाल ने हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा, अरे शंकर, तू तो अपना ही आदमी है। तेरी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? 50 सिक्के क्या चीज हैं? ले, मैं तुझे पूरे 50 सिक्के दूंगा। बस इस करारनामे पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे ताकि हिसाब में कोई गड़बड़ न हो। उसने एक कागज और स्याही की डिबिया शंकर के आगे बढ़ा दी। शंकर अनपढ़ था, वह पढ़ लिख नहीं सकता था। उसने धन्नालाल के चेहरे पर भरोसे की एक झूठी चमक देखी और बिना सोचे समझे उस कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। उसे क्या पता था कि वह कागज कोरा था और वह अपने अंगूठे से अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा था। धन्नालाल ने उसे 50 सिक्के दिए और शंकर खुशी खुशी घर लौट आया। उस साल ईश्वर ने भी उसकी सुन ली। मानसून में अच्छी बारिश हुई। शंकर ने दिन रात मेहनत की और खेतों में सोने जैसी फसल लहलहाने लगी। फसल कटने के बाद शंकर ने अनाज बेचकर पूरे 60 सोने के सिक्के जमा किए, 50 कृष के और 10 ब्याज के। वह बहुत खुश था। वह सीधे धन्नालाल की हवेली पहुंचा ताकि वह कर्ज चुकाकर अपनी जमीन के कागज वापस ले सके। शंकर ने खुशी से कहा, सेठ जी, आपकी मेहरबानी से इस साल अच्छी फसल हुई। यह लीजिए आपके 50 सिक्के और यह ऊपर से 10 सिक्के ब्याज के। अब कृपा करके मेरे जमीन के कागज लौटा दीजिए। धन्नालाल ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सिक्कों की थैली ली और फिर अपनी तिजोरी से वह करारनामा निकाला। धन्नालाल ने जोर से हंसते हुए कहा, 60 सिक्के? अरे भोले किसान, तू मजाक कर रहा है क्या? इस करारनामे में देख क्या लिखा है।
तूने मुझसे 50 नहीं बल्कि 500 सोने के सिक्के कर्ज लिए थे। यह सुनते ही शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। शंकर ने हैरानी से कहा, 500 सिक्के? नहीं, यह झूठ है। मैंने तो सिर्फ 50 सिक्के लिए थे। आपने मुझसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया था। आपने धोखा किया है सेठ जी। धन्नालाल ने आंखें दिखाकर कहा, ज़बान संभालकर बात कर शंकर। यह देख, इस पर तेरा अंगूठे का निशान है। अब या तो मुझे 500 सिक्के दे, वरना तेरी यह जमीन आज से मेरी हुई। यही इस करारनामे में लिखा है। शंकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसने धन्नालाल के पैर पकड़ लिए, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने लठैतों को बुलाकर शंकर को अपनी हवेली से बाहर फेंकवा दिया। शंकर पूरी तरह टूट चुका था। उसने गांव की पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन पंचायत भी धन्नालाल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि कानूनन कागज पर शंकर का अंगूठा लगा हुआ था। हर जगह से हारकर शंकर की पत्नी ने उसे आखिरी सलाह दी। शंकर की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, अब एक ही रास्ता बचा है। आगरा चलिए और जहांपनाह अकबर के दरबार में इंसाफ की गुहार लगाइए। सुना है वहां बीरबल नाम के एक वजीर हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। एक आखिरी उम्मीद के साथ शंकर आगरा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वह आखिरकार अकबर के शाही दरबार में पहुंचा। अकबर के सामने शंकर ने रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर धन्नालाल को भी दरबार में पेश किया गया। धन्नालाल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ वह करारनामा जहांपनाह के सामने रख दिया। धन्नालाल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक शरीफ व्यापारी हूं। मैंने इस किसान की मदद की और अब यह मेरा कर्ज लौटाने से मुकर रहा है। यह करारनामा ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। इस पर इसी का अंगूठा है। अकबर ने करारनामा देखा। उस पर 500 सिक्कों का जिक्र था और नीचे शंकर के अंगूठे का निशान साफ दिख रहा था। जहांपनाह भी धर्म संकट में पड़ गए। कानून के हिसाब से तो धन्नालाल सही था, लेकिन शंकर की आंखों की सच्चाई और उसकी बेबसी कुछ और ही कहानी कह रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, यह मामला तो बहुत पेचीदा है। एक तरफ एक रोता हुआ किसान है और दूसरी तरफ एक पुख्ता सबूत। तुम ही बताओ, न्याय कैसे किया जाए? पूरे दरबार की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने शांत भाव से शंकर को देखा, फिर धन्नालाल की मक्कार आंखों में झांका। वह समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कागज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंसान की अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे बस एक मौका दीजिए, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया कि वह एक बड़ी सी मोमबत्ती और एक परात लेकर आए। सेवक तुरंत सामान ले आया। बीरबल ने धन्नालाल की ओर देखकर कहा, सेठ धन्नालाल, तुम कहते हो कि यह करारनामा सच्चा है और इस पर लिखे हर शब्द में सच्चाई है। धन्नालाल ने सीना चौड़ा करके कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सच है। एक एक हर्फ सच्चा है। बीरबल ने कहा, ठीक है। और शंकर, तुम कहते हो कि यह करारनामा झूठा है और इसमें धोखे से 500 सिक्के लिखे गए हैं। शंकर ने रोते हुए कहा, जी हुजूर, यह सरासर धोखा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत। अब सच्चाई का फैसला यह मोमबत्ती करेगी। बीरबल ने मोमबत्ती जलाई और उसे परात के बीच में रख दिया। मोमबत्ती की लौ शांति से जल रही थी। बीरबल ने कहा, यह कोई मामूली मोमबत्ती नहीं है। यह न्याय की मोमबत्ती है।
इसकी खासियत यह है कि जब कोई सच्चा इंसान इसके पास अपनी बात कहता है तो इसकी लौ शांति से जलती रहती है। लेकिन जैसे ही कोई झूठा व्यक्ति इसके पास आकर झूठ बोलता है, इसकी लौ भड़क उठती है और उसकी दाढ़ी या मूंछों को जला देती है। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। धन्नालाल के चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि यह बीरबल की कोई चाल है। भला मोमबत्ती सच और झूठ में फर्क कैसे कर सकती है? बीरबल ने कहा, सबसे पहले शंकर, तुम इस मोमबत्ती के पास जाओ और जोर से कहो कि तुमने सिर्फ 50 सिक्के लिए थे। शंकर बिना किसी डर के मोमबत्ती के पास गया। वह उसके इतना करीब खड़ा हो गया कि लौ की गर्मी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने जोर से कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने सेठ धन्नालाल से सिर्फ 50 सोने के सिक्के कर्ज लिए थे। मोमबत्ती की लौ पहले की तरह ही शांत और स्थिर जलती रही। उसमें कोई हलचल नहीं हुई। बीरबल ने धन्नालाल की ओर मुड़कर कहा, अब तुम्हारी बारी है, सेठ धन्नालाल। तुम भी मोमबत्ती के पास जाओ और जोर से कहो कि तुमने शंकर को 500 सोने के सिक्के दिए थे। अब धन्नालाल की हालत खराब होने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके मन में एक डर बैठ गया। कहीं यह मोमबत्ती सचमुच जादुई तो नहीं? कहीं इसने मेरी दाढ़ी जला दी तो? पूरी सल्तनत में मेरी इज्जत का क्या होगा? वह डरते डरते मोमबत्ती की ओर बढ़ा, लेकिन वह शंकर की तरह उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह मोमबत्ती से काफी दूर, लगभग 5 कदम पीछे ही रुक गया। बीरबल ने कहा, सेठ जी, इतना दूर क्यों? पास जाइए। जैसे शंकर गया था, धन्नालाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी कीमती दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत और अपनी दाढ़ी प्यारी थी। वह एक कदम और आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। वह मोमबत्ती से इतना दूर खड़ा होकर अपनी दाढ़ी को बचाते हुए कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, हाँ हाँ, मैं कहता हूं, मैंने इसे 500 सिक्के दिए थे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की जगह डर साफ झलक रहा था। उसका यह डर और मोमबत्ती से उसकी दूरी दरबार में बैठे हर व्यक्ति ने देख ली। बीरबल जोर से हंसे। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया। न्याय हो चुका है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन कैसे बीरबल? मोमबत्ती की लौ तो भड़की ही नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कोई जादुई मोमबत्ती नहीं है। यह एक साधारण मोमबत्ती है। असली जादू तो इंसान के मन में बैठे डर और अपराध बोध में होता है। जिसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं, वह यही है। शंकर सच्चा था, इसलिए वह आग के पास जाने से भी नहीं डरा। लेकिन धन्नालाल झूठा था। उसके मन में यह डर बैठ गया कि मोमबत्ती उसकी दाढ़ी जला देगी। इसीलिए वह अपनी जान और अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए मोमबत्ती से दूर खड़ा रहा। उसके इस डर ने ही उसका सारा झूठ बेनकाब कर दिया। बीरबल की यह चतुराई देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। धन्नालाल का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ चुका था। वह समझ गया कि वह बीरबल की बुद्धि के जाल में फंस चुका है। उसने तुरंत जहांपनाह के कदमों में गिरकर अपना गुनाह भूल कर लिया। धन्नालाल ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही शंकर को धोखा दिया था। उसने सिर्फ 50 सिक्के ही लिए थे। जहांपनाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। तुमने बिना किसी तलवार के
सिर्फ अपनी अक्ल से सच और झूठ को अलग कर दिया। अकबर ने आदेश दिया कि धन्नालाल की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे गरीबों में बांट दिया जाए। उसे धोखाधड़ी के अपराध में कारागार में डाल दिया गया। शंकर को उसकी जमीन और उसके 60 सिक्के सम्मान के साथ वापस दिए गए और साथ ही इनाम में 100 और सोने के सिक्के दिए गए। शंकर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और जहांपनाह अकबर का धन्यवाद किया। उसकी आस्था न्याय में और भी मजबूत हो गई थी। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि झूठ के पाव नहीं होते और सच्चाई को कितनी भी चतुराई से क्यों न छुपाया जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और जहां बीरबल जैसी बुद्धि हो, वहां कोई भी बेईमान अपनी बेईमानी में कभी कामयाब नहीं हो सकता।